afternoon, dear students. उन्नति बेटा, गुड आफ्टरनून. रिधिमा, गुड आफ्टरनून बेटा. रिया, प्रियांशी, गुड आफ्टरनून बेटा. काव्या, गरिमा, दिव्या राठौड़, गुड आफ्टरनून. आशीष, गुड आफ्टरनून बेटा. रक्षिता, तानिया, उन्नति, वंशिका, गुड आफ्टरनून. आदित्य, युवराज, गगन, अलकेश, गुड़िया, गुड आफ्टरनून बेटा. कैसे हो सारे? अच्छा, फाइन. चलो बेटा, फाइन ही चाहिए. आयो बेटा, सभी फाइन होंगे, अच्छे होंगे बेटा, और थोड़ी बहुत स्टडी कर रहे होंगे. क्यों बेटा? अब बात में ऐसा नहीं है कि सर हमें ध्यान ही नहीं दिया. जो रेगुलर क्लास ले रहे बेटा, मुझे पता है वो सभी स्टडी कर रहे हैं. स्टडी नहीं करने वाले वो क्लास से आउट ही रहते हैं. कुछ ऐसे भी हैं जो अदृश्य बैठे हैं ना बेटा, इनविजिबल जो होकर के बैठे रहते हैं कि यहाँ से क्लास को कनेक्ट करके फिर गायब हो जाओ, ठीक है, अटेंडेंस चलती रहेगी. तो वो भी है कुछ. कोई नहीं बेटा, जिनको पढ़ना है बेटा वो कैसी भी परिस्थितियों में पढ़ते हैं, और जिन्हें नहीं पढ़ना है, क्यों बेटा, जिन्हें नहीं पढ़ना बेटा, आप उनके लिए कितनी भी फैसिलिटी डेवलप कर दो, फिर बेटा वो नहीं पढ़े. राइट बेटा, राइट कह रहा हूं ना? चलो बेटा, कल अपना बेटा एक क्वेश्चन चल रहा था. कैन यू सजेस्ट सम मेजर इन एजुकेशन सिस्टम टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट? अगर राजस्थान के शिक्षा मंत्री डोडासरा जी को आप सुझाव देना चाहें, एडवाइस देना चाहें कि साहब ऐसे ऐसे काम करो जिससे कि जो आपके बेटा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन जो अनएम्प्लॉयमेंट है बेटा, वो खत्म हो जाए. ठीक है भाई, मेरे को सुझाव देने से तो कोई फायदा नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता. सेन बेटा, तो डायरेक्ट डोडासरा जी को दो, वही करेंगे बेटा. या फिर अपने जो बेटा सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर है बेटा, आप उन्हें एडवाइस दें कि भाई आप ये चेंजेस कर सकते हैं. देखा था किसी ने घर जाके इस काम को सॉल्व करने की कौन कौन सी एडवाइस अपन दे सकते हैं? हाँ बेटा, मुझे उम्मीद तो यही होती है प्रियांशी बेटा कि यहां से जैसे ही सर ने कहा कि बेटा नाउ आज की क्लास को करते हैं, ओ फिर तो बस मन प्रसन्न हो जाता है ना बेटा. चलो बेटा, अपन देते हैं एडवाइस डोडासरा जी को, ठीक है ना बेटा? तो माने नहीं माने उनका काम है बेटा, सलाह तो दे ही सकते हैं. फर्स्ट कर बेटा, आंसर बेटा फर्स्ट, मेक secondary level education more career oriented बेटा. पहला सुझाव है बेटा कि 10th क्लास के बाद से बेटा सेकेंडरी होती है 10th क्लास बेटा, ठीक है. जैसे कोई बच्चा बेटा 9th पास करके 10th क्लास में जाता है, ठीक है, 10th क्लास बाद सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन बेटा, तो 10th क्लास से आपके 6 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ऐसा भी होना चाहिए बेटा जो बच्चे की एजुकेशन, स्टूडेंट्स को एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे कि भाई उसको ये तो पता हो कि कहीं नौकरी नहीं लगी तो मैं ये काम कर लूंगा बेटा. ठीक है, अपनी जो बेटा एजुकेशन है इसमें एक सबसे बड़ी जो बेटा गुंजाइश होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए बेटा?
कि जो आपकी एजुकेशन है बेटा, इसको सेकेंडरी लेवल से ही अपने बेटा 10वीं क्लास से ही कैरियर ऑब्टेन होनी चाहिए, ठीक है, जिससे स्टूडेंट्स का क्या बने बेटा, कैरियर बने। अभी एक्चुअल कंडीशन क्या बेटा, एक्चुअल कंडीशन ये है कि जब बच्चा आपके 10th पास करता है, भाई क्या करोगे, साइंस लूंगा, आर्ट लूंगा, ठीक है, कॉमर्स लूंगा, उसके बाद भाई +2 ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद फिर समस्या आती है कि अब क्या करें बेटा, फिर कुछ बीएड की ओर जाते हैं, कुछ एलएलबी की ओर चले जाते हैं, ठीक बेटा, कुछ अब बेटा आपके अलग अलग सेक्टर्स में फिर डिप्लोमा करने, डिग्री जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो बेटा डिप्लोमा करते हैं, और डिप्लोमा करने के बाद फिर अगर जॉब नहीं मिलती है तो बेटा बच्चे ने किया है एमबीए, ठीक है, मार्केटिंग के अंदर उसने बेटा एमबीए किया और काम कर रहा है बैंक में, ठीक है, तो उसके एमबीए क्या काम है बेटा, ठीक है। जब आपकी बेटा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, तब बच्चे से कोई पूछे भाई अब क्या करोगे, तब उसके पास कोई बेटा आंसर नहीं होता कि अब मैं क्या करूं, फिर वो खुद कंफ्यूज में हो जाता है कि अब अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई, अब क्या करे बेटा, फिर कभी रेलवे के फॉर्म भरता है, कभी राजस्थान पुलिस के फॉर्म भरता है, कभी आपके यूपीएससी के फॉर्म भरता है, तैयारी कहीं होती नहीं क्योंकि अलग अलग जगह बेटा माइंड चल रहा है, तैयारी कैसे होगी बेटा। तो एक तो सबसे बड़ा जो अपना रीजन है बेटा कि अपनी जो शिक्षा है, पढ़ने के बाद विद्यार्थी को मजबूर करते कि अब क्या करें, और अगर 10th क्लास से अगर अकॉर्डिंग टू उसका इंटरेस्ट, किसी बच्चे को बेटा किस चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है, उसी के साथ साथ बेटा एक ऐसा काम उसे सिखाया जाता कि भाई आपकी जॉब कहीं नहीं लग रही, आप ये काम अपना कर सकते हो। कैरियर oriented education provides more opportunity to वर्क। रोजगार आधारित जो शिक्षा होती है, रोजगार आधारित जो शिक्षा होती है वह लोगों के पास आय के ज्यादा अवसर प्रदान करती है, ठीक है बेटा, लोगों को बेटा काम के ज्यादा अवसर प्रदान करती है। जैसे आपके जापान है बेटा, ठीक है, जापान क्या करता है, जापान में वहां पे बेटा बच्चे को शुरू से ही एक डायरेक्शन दे दी जाती है कि आपको यहाँ पे आगे बढ़ना बेटा, ठीक है। जब अपन 10th क्लास में 12th क्लास में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जाकर के अपन सोचते हैं कि अब क्या करें बेटा, वहां पे 10th क्लास में 12th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा मोबाइल बना लेता है, टीवी बना लेता है, घड़ियां बना लेता है, एलईडी एलसीडी बनाने लग जाता है, तो उसके पास बेटा अपना जॉब है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा बेटा तो उसके पास ये स्किल तो है ना बेटा कि अपनी घड़ियां बनाएगा, बेच लेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, या किसी घड़ी बनाने वाली कंपनी में काम कर लेगा, वो तो स्किल है बेटा उसके पास, है नहीं बेटा। और अपने यहाँ पे इतने पढ़े लिखे विद्वान होते बेटा कि उनको ये नहीं पता बेटा, जब मार्केट में सब्जी लेके जाते हैं पहले टमाटर खरीदते हैं, उसके ऊपर फिर आलू रख देते हैं, घर पहुंचते हैं तो टमाटर की सब्जी तो बेटा बैग में तैयार हो जाती है ना, मम्मी को दिक्कत ही नहीं आती। जहाँ पे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडेड भी तो है बेटा, क्यों, क्योंकि बेटा एजुकेशन केवल आपको किताबी ज्ञान देती है, जो एजुकेशन है बेटा इंडिया की वो क्या करती है, आपको किताबी ज्ञान देती है, सामान्य ज्ञान नहीं देती बेटा, ठीक है, सोशल नॉलेज नहीं देती, इकोनॉमिकल नॉलेज नहीं देती, सिर्फ एक चीज देती है कि पढ़ना है, पढ़ने के बाद राजस्थान पुलिस के फॉर्म भरने हैं, लड़कियों को पता है बीएसटीसी करनी है, बीएड करनी है, नर्सिंग करनी है, इसके अलावा चौथी चीज दिमाग में नहीं आती कि अपन ये जॉब भी कर सकते हैं। लड़कों को बेटा फर्स्ट डिवीजन साइंस ले लिया, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है, आर्ट ले रहा है तो बेटा राजस्थान पुलिस या सीआरपीएफ बीएसएफ आर्मी, और चीजें दिमाग में नहीं आती कि भाई इनके अलावा भी अपन ये काम कर सकते हैं।
an a student should be able to choose the subject that his or her ability. बेटा कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट, फिर चाहे वो बॉय हो या बेटा गर्ल्स हो बेटा, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट बेटा चाहे वो बॉय हो या बेटा गर्ल हो, वह इतना योग्य होना चाहिए, ठीक है बेटा, वह इतना योग्य होना चाहिए कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बेटा सब्जेक्ट चूज कर सके। आज भी बेटा अक्सर क्या होता है कि आपके पेरेंट्स जो होते हैं बेटा, आपके रिलेटिव्स जो होते हैं, वो तय करते हैं कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। पिताजी डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, तो उनकी सारी उम्मीद है कि बच्चे को डॉक्टर बनना, ठीक है। अब बच्चे को बेचारे को बेटा एडमिशन दिला दिया साइंस में, ठीक है, उसे मेंढक काटना पड़ रहा है, कबूतर काटने पड़ रहा है प्रयोग के लिए, और बच्चा वही बेहोश होकर के गिर रहा है, ठीक है, उससे बेचारे से ब्लड देखा नहीं जाता, और जबरदस्ती कह रहे हैं नहीं बायो ले ले, तेरे को तो डॉक्टर नहीं बनना बेटा, ठीक है। किसी के पेरेंट्स कहते हैं नहीं बेटा इंजीनियर बनना है, वो जिंदगी में बच्चे ने बेटा कभी मिट्टी के मकान नहीं बनाए, उसको पुल बनाने के, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के कॉन्ट्रैक्ट दिला रहे हो, गिरेगी भी उसकी तो बनाएगी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं बेटा उसमें। सिंपल, बच्चे को बेटा अगर आपके इंटरेस्ट है, जैसे आपके बेटा 6 सब्जेक्ट आपके हैं, क्लास 10 तक आपके बेटा 6 सब्जेक्ट होते हैं, होता है ना बेटा, 6 में से बेटा आपको प्रत्येक स्टूडेंट को कोई ना कोई 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो उसको बहुत अच्छे लगते हैं। किसी को मैथ बहुत अच्छी लगती है बेटा, किसी को साइंस बहुत अच्छी लगती है, किसी को हिंदी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, किसी को बेटा इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है, लगता है बेटा, और बच्चे की इंटरेस्ट होता है बेटा, अगर वह उस इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट में आगे बढ़ता है, ठीक है। अब बच्चे को बहुत अच्छी लगती है बेटा मैथ, और आप दिला रहे हो बेटा आप उसको कि बेटा भूगोल पढ़ ले, ठीक है, तो कैसे बेटा उसमें सक्सेस होगा। या किसी बच्चे की बेटा योग्यता है, 2nd डिवीजन पास है, 3rd डिवीजन पास है, और उसको कह रहे हो कि नहीं बायो ले, मैथ ले, तो बेचारा 12वीं क्लास को 5-7 साल में तो पास करेगा, जब उसके साथ वाले बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, ठीक है, फिर परसेंटेज लो रहेगी, कंपटीशन में हमेशा पिछड़ता रहेगा। तो वो चीज है बेटा कि बच्चे को इतना योग्य होना चाहिए। अब देखो जो बच्चे बेटा अगर योग्य हैं तो ही उन्हें अधिकार ये मिले, ठीक है, अगर बच्चे योग्य बेटा तभी उनको बेटा ये राइट मिले कि हाँ आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ले सकते हो। अदरवाइज बेटा ज्यादातर बच्चे क्या कहते हैं कि बंद करा दो पढ़ाई, मैं मनी को ला दूंगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो बेटा यही कहते हैं अपने पेरेंट्स से कि मेरा तो उनका बोला कि पढ़वा बंद करा दो बेटा ना, मैं कोई काम कर लूंगा, ठीक है बेटा। ज्यादातर के बेटा आर्गुमेंट्स यही होते हैं कि तुम काम करा दो वो कर लूंगा, पढ़ाई नहीं होती। तो एबल बच्चा बेटा योग्य हो, उसमें एबिलिटी हो, तो उसे अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट बेटा उसके पास बेटा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। न्यू subject and fields of study should be introduced at
स्कूल लेवल। न्यू सब्जेक्ट्स बेटा, नए सब्जेक्ट और नए नए बेटा पढ़ाई के क्षेत्र विकसित किए जाए। स्कूली स्तर पर बेटा नए नए सब्जेक्ट्स बेटा और नए नए आपके फील्ड्स डेवलप किए जाए, खोजे जाए, जिससे बच्चे आगे बढ़ सके। जैसे मान लो बेटा कोई प्रदेश है आपके कोस्टल रीजन है बेटा, ठीक है, मान लो आप बेटा कोई कोस्टल रीजन है, जैसे आपका गुजरात है, ठीक है, महाराष्ट्र है, गोवा कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है बेटा, ये समुद्र के किनारे हैं। तो यहाँ पे बच्चों को बेटा ऐसी चीजें बताओ कि अपन समुद्र से क्या प्राप्त कर सकते हैं और उन प्रोडक्ट्स को बेटा कैसे वैल्यूएबल बना सकते हैं, ठीक है बेटा। उनके आसपास बेटा सबसे बेस्ट जो रिसोर्सेज है वो बेटा सी है बेटा, सागर महासागर है बेटा। अगर बेटा उन बच्चों को ये बचपन से सिखाया जाए कि बेटा अपन समुद्र से मछलियां पकड़ सकते हैं, समुद्र से सीप होते हैं, समुद्र से मोती निकलते हैं, मोती कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर बच्चों को बेटा उसके आसपास के अकॉर्डिंग क्षेत्र अगर पढ़ाया जाए, अगर मान लो बेटा 1000 बच्चों ने वहां पे आपके इस चीज को सीखा है, अगर 500 भी उसको अडॉप्ट करते हैं तो 500 की तो बेटा अनएम्प्लॉयमेंट खत्म, ठीक है। अब बच्चा बेटा पश्चिमी राजस्थान में जहां पे पीने के पानी की कमी है, सिखा रहे हो बेटा मछली पालन कैसे किया जाता है, उसके बेटा किस काम का सिर्फ बेटा भाई बेटा पश्चिमी राजस्थान में कोई बच्चा है बेटा, ठीक है, और अपन उसको सब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट अपन मान लो ऐड कर रहे हैं कि मत्स्य पालन बेटा, फिशिंग कैसे होती है, ठीक है, मछली कैसे पाली जाती है। बेटा वहां पे पानी नहीं, मछली पालकर सीख के करेगा क्या? उसको तो ये सिखाओ बेटा कि डेजर्ट एरिया में आप कौन सी बेटा वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, कौन सी फसल है बेटा जो कम पानी में ग्रो हो सकती है, कौन से प्लांट्स है बेटा, कौन से ट्रीज हैं जो कम पानी में ग्रो करके और आपको इनकम दे सकते हैं, बेटा वो चीजें बेटा उसके लिए यूजफुल है, क्योंकि उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा बेटा मरुस्थली है, डेजर्ट है। तो डेजर्ट में कौन सा स्कोप हो सकता है अगर आप वेस्टर्न राजस्थान के बच्चों को समझें, कोस्टल रीजन्स में बेटा जो नदियों के किनारे हैं या जो बेटा समुद्रों के किनारे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अगर आप उनको बेनिफिट ऑफ ओशियन और अपॉर्चुनिटीज इन द ओशियंस पढ़ाते हैं तो मे बी कि बेटा अगर 50% बच्चे भी इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उनका बेटा अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम खत्म होगी, ठीक है बेटा। तो ऐसे क्या बेटा कि न्यू सब्जेक्ट्स डेवलप किए जाए। अभी बेटा एक मेरे दोस्त की स्कूल है, ठीक है, माननीय है मेरे, बहुत मैं उनकी रेस्पेक्ट भी करता हूँ। वहां पे बेटा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, आप खूब अच्छी स्टडी कर सकते हो, अच्छी स्टडी करके आप कितना मार्क्स ले सकते हो 100 में से 100 में से बेटा आपके मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 60 प्लस होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बहुत कम होते हैं जो 70 प्लस होते हैं, और टिप्स पे होता है बेटा जो 80 प्लस होते हैं। ऐसा होता है बेटा, ऐसे होता है ना। और अगर मान लो बेटा कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो 100 में से 76 नंबर स्कूल अगर आपके भेज दे तो परसेंटेज आपकी क्या हो सकती है? 100 का आपके बेटा पेपर होता है ना, वन सब्जेक्ट बेटा 12th क्लास में 100 का होता है बेटा। 100 में से अगर मान लो बेटा किसी सब्जेक्ट में स्कूल की तरफ से 76% मार्क्स चले जाए, फिर आपको बेटा 25% का जो पेपर रहा बेटा, सॉरी 24 का ही तो बेटा, तो 76 बेटा मींस डिस्ट्रैक्शन मार्क्स तो आपके स्कूल वाले ने भेज दिए बगैर एग्जाम दिए। डिस्ट्रैक्शंस तो बेटा किसने भेज दिए? स्कूल वाले ने भेज दिए। करो कंपटीशन कहां तक करोगे आप उसके साथ? अगर मान लो बेटा कहीं पे परसेंटेज बेस पे नौकरी आती है बेटा, तो डिस्ट्रैक्शन से तो स्टार्ट कर रहा है। आप स्टार्ट कहां से करते हो बेटा? 21 से, ठीक है बेटा। ये 20 नंबर स्कूल वाले भेजते हैं,
ठीक है। एक अब आपका 21 से स्टार्टिंग होगा, उसकी स्टार्टिंग कहां से बेटा 76 तो है अगले के पास। कंपटीशन कर सकते हो बेटा आप उन स्टूडेंट्स का? बहुत रेयर होगा, आपको बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उन बच्चों को पीछे करने के लिए जो डिस्ट्रैक्शन से शुरू कर रहे हैं बेटा, ठीक है, जिनकी स्टार्टिंग ही डिस्ट्रैक्शन से है, ठीक है, विशेष योग्यता से जो बेटा शुरुआत कर रहे हैं। और अगर आपको कंपटीशन में हराना है बेटा तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आप खुद सोच सकते हो। तो ऐसा कुछ सब्जेक्ट बेटा डेवलप करने चाहिए, गवर्नमेंट को बेटा नए नए क्षेत्र डेवलप करने चाहिए, जिससे बच्चे के पढ़ने के बाद बेटा कम से कम उसके पास एक ऐसा तो एरिया हो, एक ऐसा सब्जेक्ट तो हो जिससे वो अपने परिवार का पालन कर सके, ठीक है, जहां से वो 2 पैसे कमा सके बेटा। राइट, अंडरस्टैंड एवरीवन बेटा? Which capital would you best lend labor physical capital and human capital और साथ में बेटा बाय। निम्नलिखित में से बेटा सबसे बढ़िया पूंजी कौन सी है? जो आपके कैपिटल्स दे रखी बेटा, इनमें से सबसे बढ़िया कैपिटल कौन सी है? पहले तो देखो बेटा कैपिटल कौन कौन सी है। एक तो आपके लैंड भूमि, बेटा लैंड भूमि बेटा, लेबर श्रम, फिजिकल कैपिटल बेटा भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल भौतिक पूंजी, और लास्ट बेटा आपके ह्यूमन कैपिटल। इन कैपिटल्स में से बेटा इन पूंजियों में से सबसे बेस्ट कैपिटल कौन सी है अकॉर्डिंग टू यू बेटा? ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू बेटा आप इनमें से सबसे बेस्ट किसे मानते हो बेटा? भूमि, लेबर, फिजिकल और ह्यूमन बींग्स होता। रिया और प्रिया ह्यूमन कैपिटल को मानता है भाई, अल्केश फर्स्ट को मानते हैं लैंड, अदर्स बेटा मतलब जल्दी से कमेंट करके बताओ फिर हम चलते हैं आगे। रिदिमा ह्यूमन कैपिटल, ओके। युवराज बेटा कौन सा सेलेक्ट करोगे? चारों में से अगर आपको बेस्ट सेलेक्ट करना हो, नंबर 4, ओके। मोहित लैंड, देखो बेटा आपके जो 4 कैपिटल्स हैं, ठीक है, 4 कैपिटल्स में बेटा लैंड, लेबर,
और फिजिकल बेटा, तीनों का कोई रोल नहीं है अगर ह्यूमन कैपिटल नहीं है तो बेटा। क्या मानव पूंजी नहीं बेटा, क्या जमीन अपने आप आपको फल उगा करके दे देगी बेटा कि चलो गेहूं की खेती हो गई अपने आप ही हो गई, चलो काट लो अभी? होता है क्या बेटा? नहीं होता बेटा। जमीन पे ऑटोमेटिक इंडस्ट्री डेवलप हो जाएंगी क्या कि चलो भाई एक गाड़ी बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट हो गई, जाकर के और गाड़ियां ले आओ बेटा? नहीं हो सकते बेटा। कोई भी जो बेटा आपके कैपिटल है, चाहे वो लैंड हो, चाहे बेटा वो फिजिकल कैपिटल हो, चाहे बेटा वो मशीनरीज हो, ठीक है, चाहे वो लेबर हो बेटा, इन सभी का बेटा कंट्रीब्यूशन, इनका यूज तब होता है बेटा जब इसमें ह्यूमन बींग्स होती है, मानव पूंजी शामिल होती है बेटा। देखो कोई भी जमीन बेटा मानव से काम नहीं करा सकते, ठीक है, जमीन की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है तो बेटा, ठीक है। जो आपके लेबर बेटा, इसकी भी बेटा कोई वैल्यू नहीं है अगर ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन कैपिटल नहीं है तो बेटा। फिजिकल में आपके बेटा टोटल मशीन उपकरण ही आ जाता है बेटा। क्या ऑटोमेटिक मशीन प्रोडक्शन कर सकती है? ऑटोमेटिक मशीन बेटा चल जाएगी, ठीक है। फैक्ट्री में रखी मशीन बेटा अपने आप चलने लग जाए, या गाड़ियां गैराज में खड़ी है बेटा अपने आप चलने लग जाए शोरूम में से कि रोड के ऊपर चलो सवारी बिठा करके चल देते हैं। पॉसिबल है बेटा? है बेटा, है। डेवलप कंट्री में जो विदाउट ड्राइवर गाड़ियां चल रही हैं सेंसर पे, ठीक है, उनमें बेटा ड्राइवर नहीं होता, सेंसर ही होता है। अब तुम कभी फॉरेन तो जाते नहीं हो, है ना? घूमिया करो सुबह शाम, कभी टहलने के लिए चले जाया करो बेटा। मेरी तो बेटा जब भी इच्छा होती है मैं चला जाता हूँ, अपने मोबाइल या नेट खोला यूट्यूब पे देखने लग जाता हूँ, पहुंच गए अमेरिका, ठीक है। अमेरिका जाके बेटा आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखोगे, यहीं से देख लो ना फोन पे। इतना पैसा लगा के टाइम खराब करके जाने से क्या फायदा? सेम का तो ह्यूमन कैपिटल बेटा, इसमें एक विशेषता बेटा कि इन सभी को यूजफुल कौन बनाता बेटा? इन सभी को बेटा यूजफुल बनाती है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। लैंड से प्रोडक्शन कौन लेगा बेटा? ह्यूमन कैपिटल लेगी। जो आपके लेबर है बेटा उसको यूज में कौन लेगा? ह्यूमन कैपिटल लेगी बेटा। जो भी आपकी बेटा मशीनरीज हैं, टूल्स हैं, ठीक है, उनको यूज में कौन लेगा बेटा? ह्यूमन लेता है। तो आंसर लिखते हैं बेटा, राइट द आंसर। ह्यूमन कैपिटल is the best. Human capital is the best. Capital. Human capital is the best capital. Right हो गया? Human capital is the बेस्ट कैपिटल। भाई क्यों मान ले, भाई भी तो पूछ रहा है, पूछा ना कि सबसे बढ़िया कौन सी और बेटा क्यों है? बिकॉज human capital, because human capital use another capital like land, labor and physical capital। राइट हो गया। अजय सिंह राइट,
बंशी का आल्सो राइट बेटा, गुड़िया राइट हो गया, ओके। रिया, प्रियांशी राइट हो गया बेटा, ओके बेटा। बेटा समझ में आ गया? सुनो बेटा, समझ में आ गया बेटा आपके कि भाई इन चारों में से बेस्ट कौन होता? जो आपके बेटा 4 कैपिटल्स दे रखी हैं, इन चारों में से बेस्ट बेटा ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल को बेस्ट क्यों बना बेटा? बिकॉज ह्यूमन कैपिटल यूज अनदर कैपिटल्स बेटा। बाकी जो कैपिटल्स है इंसान को काम में नहीं ले सकते बेटा, ठीक है। बाकी जो कैपिटल्स है बेटा, जमीन है वो इंसान को काम में नहीं ले सकती, श्रम इंसान को काम में नहीं ले सकता, मशीन इंसान को काम में नहीं ले सकती, बल्कि इंसान जो बेटा, ठीक है, जो ह्यूमन कैपिटल्स है बेटा, वो इन्हें काम में ले सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। इसीलिए बेटा इनको क्या माना जाता है? बेस्ट माना जाता है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल्स को क्या माना जाता था? बेस्ट माना जाता है। नाउ बेटा योर चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ योर चैप्टर इज बेटा कंप्लीट। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम भाई? नो? बेटा क्लास को करते हैं ऑफ, कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा।